अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स। बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट को लिखना टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। मैंने जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, मेरे सामने कुछ बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स शो हो गए। ये आप देख सकते हैं। मैं इनमें से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। चलें, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। आप देखें, ये मैंने एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें जो चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो मेरा टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो जी चाहे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे जैसे मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की लंबाई उस लिहाज से सेट होती जाएगी। लेकिन जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये नई लाइन पे चला जाता है। मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ इसे ले जा सकता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को फॉन्ट कलर और एवरीथिंग अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, मैंने इसका फॉन्ट कलर भी ये अप्लाई किया। मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखें, हो रहा है। पता नहीं, ये फॉन्ट साइज टाइम न्यू रोमन ठीक है, और जो हाइलाइटर है उस वो नहीं होना चाहिए, और फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक ठीक है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगला इसमें ऑप्शन है जी क्विक पार्ट्स। मैंने क्विक पार्ट्स पे क्लिक किया तो इसके अंदर 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं खसूसियात। इसमें हम ऑथर का नाम ऐड करना चाहें तो ये देखें आप, यहाँ पे एक ऑथर का नाम आ चुका है। मैं अपनी मर्ज़ी का ऑथर नेम लिख सकता हूँ। देखें, ये मैंने एक ऑथर नेम लिख दिया है। अब अगर मैं दोबारा से ऑथर नेम पे आता हूँ तो देखें, जो मैंने अभी ऑथर नेम दिया था वही आया है, ना कि कोई और ऑथर नेम आए इसमें। अब इसमें कमेंट है, कंपनी एड्रेस है, ईमेल है, फैक्स है, और कंपनी का फ़ोन नंबर, कीवर्ड वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें जो है शामिल हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करके तो वो मालूमात फराहम कर सकते हैं। अगला इसके अंदर है जी फील्ड का ऑप्शन। फ़र्ज़ करें 5+5, मैंने करना है 5+5। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब जब मुझे नहीं पता कि 5+5 फ़र्ज़ करें कितने होते हैं, तो मैं क्विक पार्ट्स में आया, फील्ड में आया, और यहाँ से मैंने फार्मूला को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने एक फार्मूला की विंडो खुल गई। मैंने इसमें लिखा 5+5, नंबर फॉर्मेट में मैं 0 टाइप करूँगा और ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखें कि ये 10 हो चुका है। आप चेक करें कि 5+5 = 10 हो चुके हैं। ये था क्विक पार्ट्स का कमाल। अब अगला इसमें है जी वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब है कि आप खूबसूरत और स्टाइलिश अंदाज में टेक्स्ट को लिख सकें। मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ से ये सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा सी-टेक और ओके। जैसे मैंने किया, ये देखें मेरे सामने आ चुका है। मैं इसको रिसाइज़ कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ, नो इशू। और जैसे ही मैं इस अभी देखें रिव्यू और व्यू तक टैब शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये फॉर्मेट क्या नया टैब शो हुआ।
जिसके अंदर इसकी कुछ मालूमात और प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाकी हैं। मैं यहाँ से इसका अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई एक स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये चूज़ किया और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नई एक वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड मालूमात हासिल करें और ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।